जब जिंदगी बचाने के लिए कुछ बच्चे सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक के भरोसे रहे, तो 4 मासूमों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया गया। मध्य प्रदेश में सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। जिन बच्चों के पिता ने सोचा कि सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक से लेकर चढ़ाया जा रहा ये खून इनके लाडलों को जीवन देगा, वही खून सरकारी लापरवाही की ट्यूब से निकलकर जब बच्चों की नसों से शरीर में पहुंचा, जिंदगी भर की बीमारी दे गया, जिसे एड्स कहते हैं। खबर मध्य प्रदेश के सतना के सरकारी मेडिकल कॉलेज की है, जहां 4 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। बच्चे अब HIV पॉजिटिव पाए गए। चारों बच्चों की उम्र 8 से 11 साल के बीच है। थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सरकारी अस्पताल से खून चढ़वाया तो बाद में बच्चों की तबीयत बिगड़ी। जांच कराई, पता चला संक्रमित खून चढ़ने से बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। HIV का कब पता चला? सर हमको 2-3 महीने हो गए सर। तो कैसे, क्या बताए, कैसे हुआ? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से। जी हम लोगों की जांच तो हम लोगों में नहीं था कुछ। जी हाँ। आप लोगों की भी जांच हुई? जी हाँ, हम लोगों में तो नेगेटिव है। अगर हम लोग को जन्म जांच से होता उसको जी हमारी 2 बार जांच हो गई, तो हम लोग तो नॉर्मल। उसको उल्टियाँ होती हैं या फिर सुस्त पड़ जाती है, बीमार हो जाती है। पहले नहीं होता था? हाँ पहले इसमें। हैरान करती बात यह कि खून चढ़ाने से पहले HIV समेत अन्य संक्रमण की जांच अनिवार्य होती है। ऐसे में एक नहीं बल्कि 4 बच्चों का HIV पॉजिटिव होना सरकारी ब्लड बैंक की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। लेकिन लापरवाही सिर्फ इतनी नहीं। मामला सामने आने के बाद तय प्रोटोकॉल के तहत रक्तदाताओं की डोनर ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अब तक सभी डोनर्स की पहचान भी नहीं हो पाई। लापरवाही की हद यह है कि ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने वालों के मोबाइल नंबर तक गलत पाए गए। कई डोनर के घर का पता भी गलत है या आधा अधूरा पाया गया। ये 4 बच्चे हैं जो चूंकि मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के कारण ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं HIV के लिए, तो उनकी रूटीन में स्क्रीनिंग की जाती है बीच बीच में। तो स्क्रीनिंग से पता चला कि ये बच्चे पॉजिटिव आए हैं। सारे डोनर्स की हिस्ट्री उनकी ट्रेस करा के उन डोनर्स को बुला के उनकी टेस्टिंग कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मामले को सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार यश गंभीरता से लेकर कहते हैं कि जांच कराई जा रही है। जिला लेवल पर यहाँ जांच संस्थित किया गया है और स्टेट लेवल पर भी इसमें जांच की जा रही है, क्योंकि इन बच्चों को इलाज न केवल जिला अस्पताल है, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और अन्य जगहों में भी, जबलपुर में भी और यहाँ का अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किया गया है। पूरा जांच के विषय है। जांच पे जो भी पाया गया है तो उसको उचित कार्रवाई की जा सके। इसी मध्य प्रदेश में पहले जहरीले केमिकल वाले कफ सिरप ने बच्चों की जान ली। इसी मध्य प्रदेश में सरकार तमाम स्वास्थ्य जागरूकता के दावे करती आई, लेकिन एक के बाद एक नए मामले जनता की जान से खिलवाड़ के सामने आते हैं और हर बार जांच की डुगडुगी बजाकर मामला शांत करा दिया जाता है। हमने एक कमेटी बना दी है, प्रमुख सचिव जी उसको देख रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी, सवाल ही नहीं उठता है कि जब हम इतने ज्यादा थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, TB मुक्त भारत अभियान के हिसाब से पूरे देश को मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की कोई घटना आती है तो वहां पर कोई लापरवाही हो जाए, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। कब तक कितनों की जांच कराएंगे? इसी हफ्ते की तो बात है, जबलपुर के सरकारी विक्टोरिया अस्पताल के ICU में चूहे घूमते दिखे। बेड पर गंभीर मरीज, नीचे चूहे घूम रहे हैं। सोचिए सरकारी अस्पताल मरीजों को लेकर कितना गंभीर है। एक के बाद एक मैं समझता हूं कि जिला अस्पताल जान बचाने की नहीं बल्कि जान गंवाने की जगह हो गई है। आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ये स्थिति हो गई है कि लोग परेशान हैं। कहीं ICU में चूहा है, कहीं ब्लड बैंक से बच्चों को HIV पॉजिटिव बनाता बट्टा खून है और कहीं जहरीला कफ सिरप। सवाल है कि खिलवाड़ कब तक? जवाबदेही कोई लेगा या फिर जांच की फाइल में अगली बीमारी, अगले खिलवाड़, अगली मौत का इंतजार होता रहेगा। सतना से वेंकटेश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।